हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपना क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ काउंटिंग फिगर का पार्ट 1 में हम 6 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बताए थे। इस पार्ट में हम पार्ट 7, पार्ट 8 और 4 टाइप्स के और भी आपके काउंटिंग फिगर्स के बच रहे थे, तो मैं ये भी आपके लिए लेके आया हूँ। आप आगे वीडियो को देखिए कि इसमें हम कैसे करेंगे। अगर पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो आप जाके कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो, सबसे पहला टाइप है आपके पास। मान लो एक स्क्वायर दिया गया है और स्क्वायर के सिर्फ क्या किया है, डायगोनल को ज्वाइन किया गया है। स्क्वायर के डायगोनल्स को अगर ज्वाइन किया गया है तो उस कंडीशन में इसके अंदर ट्रायंगल अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखो कि एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4। ठीक है, 4 ट्रायंगल हो रहा है। लेकिन आप एक चीज़ और गौर करेंगे तो ये दो दो को ज्वाइन करके ये इतना दो को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल ये भी है, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपका ये भी है। तो इस बेस पे आपके दो ट्रायंगल, एक तो ये और दूसरा ये, दो हो गया। इस बेस पे देखेंगे तो ये वाला ट्रायंगल एक बनेगा और एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, तो 4 ट्रायंगल ये हो गए। टोटल कितने होंगे, 8 ट्रायंगल होंगे। अच्छा, ये तो हम जनरली काउंट करके निकाला, लेकिन आप फिगर में काउंट करेंगे क्या, कैसे, ट्रिक के थ्रू। 1 2 3 4, अगर 4 आ रहा है तो आप 4 का क्या करें, डबल कर देंगे, तो भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। 4 दूनी 8। तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब मान लो दो स्क्वायर को एक साथ जोड़ दिया जाए तब कितने इसके अंदर ट्रायंगल होगा। हमें एक चीज़ ये तो क्लियर है कि इस स्क्वायर के अंदर कितना होगा, 8 होगा। इस स्क्वायर के अंदर कितना होगा, 8 होगा। लेकिन क्या इन दोनों को ज्वाइन करने से कोई और ट्रायंगल आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अगर देखना चाहे तो आप एक चीज़ और देखिएगा, 8 ट्रायंगल तो इसके ये है, इस ट्रायंगल के अंदर 8 इसमें है, ये 16 ट्रायंगल तो ऑलरेडी आपको विजिबल होगा। अब देखो, दोनों को ज्वाइंट करने से फायदा हुआ क्या कि एक ट्रायंगल का इसका पार्ट और दूसरे वाले ट्रायंगल दोनों मिलके एक ये बना रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, और एक ट्रायंगल उल्टा में देखेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करके ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये तो दो ट्रायंगल ये हो गया। मतलब हम आप इसको कंसीडर करेंगे कि दो ये हो गए, 8 8 16, दो 18 ट्रायंगल होंगे। लेकिन आप क्या इस तरीके से काउंट करते रहेंगे? नहीं, आप एक काम कीजिए, दो को ज्वाइंट किया तो जो इन दो को ज्वाइंट किया जाएगा तो दोनों को, मान लो अगर आपने क्या किया, दो फिगर को ज्वाइंट कर रहे हैं तो ज्वाइंट कहाँ कहाँ पे, एक ज्वाइंट यहाँ पड़ेगा और एक ज्वाइंट यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर दो स्क्वायर को ज्वाइंट किया है तो उसके लिए दो ट्रायंगल बन जाएगा। अब हमने 8 इसमें और दो ज्वाइंट था, तो इसमें हम क्या करें, दो ऐड कर लें, तो 8 8 16, दो 18 ट्रायंगल इसके अंदर क्या हो जाएगा। नहीं तो आप जनरली काउंट किया तो भी 18 आया था, लेकिन हम उसको कैसे करेंगे, हमें पता है कि इस फिगर के अंदर 8 होगा, इसके अंदर 8 होगा, 8 8 16 तो होगा, लेकिन ये दो ट्रायंगल हमने देखा, उससे भी निकाला। हमने ट्रिक क्या क्या अपनाया कि अगर दो जगह ज्वाइंट किया गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल मान लेंगे। अच्छा, अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, तीन ट्रायंगल है, तीनों में 8 8, 8 इसमें 8 इसमें 8, मतलब 8 3 के 24, तो ये हो जाएगा। और प्लस इसमें देखो कि दो दो को ज्वाइंट करोगे तो कितने जगह ज्वाइंट है। अब देखना कि इसको और इसको ज्वाइंट करेंगे तो एक ज्वाइंट आपका यहाँ पड़ेगा। ठीक, अच्छा, जब इसको इसके साथ ज्वाइंट करोगे तो एक ज्वाइंट यहाँ भी पड़ेगा आपके पास। इसको जब ला के ज्वाइंट करेंगे तो चार ज्वाइंट हो गया, मतलब चार ट्रायंगल बनेगा। अब देख सकते हैं कि इन दोनों को मिलाओगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे ज्वाइंट करोगे तो एक ट्रायंगल ये बन गया, और वैसे ही उल्टा यहाँ से ये बनेगा। फिर इन दोनों को ज्वाइंट करने से ये एक ट्रायंगल बनेगा और उल्टा उसका ये भी बनेगा, चार बनेगा। मतलब चार ज्वाइंट है तो हम सीधा सीधा क्या ले लेंगे, चार ले लेंगे, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चार इसमें जोड़ दो तो इसके अंदर कितना ट्रायंगल हो गया, 28 ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके से चार जोड़ दे, लाइन बाय लाइन जोड़ता है तो ही ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन जोड़ा तो चार चार 8, दो ये है, दो ये है, एक और ज्वाइंट कर दिया तो दो और बढ़ जाएगा, और फिर 8 ट्रायंगल उसके अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, टू हमारे पास क्या है कि इसके अंदर जो है, और डायगोनल तो ज्वाइन है, एक वर्टिकल लाइन से आपको पास ड्रॉ किया गया। तो ऐसी कंडीशंस में हमें करना क्या होगा, आपको काउंट करिए कि 1 2 3 4 5 6,
तो एक के अंदर अगर 6 आ रहा है तो हम जस्ट डबल, जैसे ये था वैसे सेम ये भी काम करेंगे। तो 6 है तो 6 गुणे 2 कर दोगे, डबल कर दो, कितना 12 इसके अंदर ट्रायंगल आपके पास निकल जाएगा। लेकिन अगर दो क्यूब को एक साथ ज्वाइन किया गया तो ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे देखो कि इस क्यूब के अंदर कितना होगा 12 और इसके अंदर कितना होगा 12 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 6 12, क्योंकि जैसा ये है वैसे ही ऐसे ज्वाइन किया गया है। लेकिन 12 और 12 24 हो गया, क्या कोई और ट्रायंगल है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि जब इस क्यूब को और इस क्यूब को ज्वाइन किया गया तो यहाँ से देखो कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसा। ये हाथ देखना मेरा कहाँ 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 मूव कर रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, एक ये बनेगा दोनों को ज्वाइन करने से, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल बनेगा। तो दो ट्रायंगल ये दिख रहा है, मतलब जनरली हम इस दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो दो जगह टाका मारना पड़ेगा, दो जगह आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, एक यहाँ ज्वाइन कर दो तो ये क्या बन जाएगा, फिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो दो ज्वाइंट होने की वजह से 12 और 12 24 और दो ज्वाइंट है तो हम प्लस इसमें क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो 12 दूनी 24 2 28 ट्रायंगल इसके अंदर क्या होगा आ जाएगा। सेम चीज़ है इसमें 12 12 और 12, फिर ज्वाइंट कितने हैं 1 2 3 4, क्योंकि तीन क्यूब को ज्वाइंट किया जाएगा तो तीन क्यूब को ज्वाइंट करने पे इस क्यूब के साथ इसको ज्वाइंट करोगे तो आपको यहाँ पे ज्वाइंट करना पड़ेगा, फिर इसके साथ इसको ज्वाइंट करेंगे तो दो जगह यहाँ भी, मतलब 4 ये ऑलरेडी हो गया। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 और प्लस 1 2 3 4 ज्वाइंट है, तो 12 3 36 4 40 हो जाएगा, इसके अंदर ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वर्टिकल था वर्टिकल था वर्टिकल था, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये था सेम वैसा ही इसका भी आंसर आप निकालेंगे। लेकिन टाइप 6 के अंदर देखिए कि आपके वर्टिकल और हॉरिजेंटल, यहाँ पे वर्टिकल और दोनों के अंदर हॉरिजेंटल है, तब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे इसके अंदर कितना ट्रायंगल है 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसका मतलब 6 दूनी 12 तो इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर कितना होगा 16 ट्रायंगल होगा। अच्छा एक चीज़ और भी हमने बताया, दो क्यूब को साइड बाय साइड ज्वाइन करेंगे तो दो जगह ज्वाइन करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इन दोनों की वजह से दो ट्रायंगल ऑलरेडी मिलेगा, तो +2 और कर दो। अच्छा इस हॉरिजेंटल लाइन की वजह से क्या कोई फर्क पड़ रहा है, इस हॉरिजेंटल लाइन की वजह से इसमें कोई भी, इस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना 12 और 16 28, 28 और 2 30, 30 ट्रायंगल इसके अंदर हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में बिल्कुल अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्या अंतर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कि इसके अंदर 8 8 16, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर भी 16 और इसके अंदर भी, क्योंकि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ड्रॉ किया गया है इसलिए 16 और प्लस 16। अच्छा 16 दूना 32 ये हो गया। अच्छा दो जगह ज्वाइंट किया गया तो एक ज्वाइंट ये और एक ज्वाइंट ये, तो इनकी वजह से दो ट्रायंगल बनेगा, कौन सा, एक तो ये बड़ा वाला, ठीक, और ये वाला बड़ा वाला, मतलब इन दोनों को ज्वाइंट करने पे ये और एक ये ट्रायंगल आपके पास देखिए बन रहा होगा, ठीक। तो 16 और 16 32 और 2, इस टाके की वजह से हमें जो ज्वाइंट किया, इस ज्वाइंट की वजह से दो ट्रायंगल और बन रहा है। अच्छा क्या और कोई ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन पूरा है तो इसका ये और इसका ये ट्रायंगल इतना छोटा सा देखो, ये वाला इतना सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। वैसे सेम चीज़ है यहाँ पे, एक नीचे भी बनेगा यहाँ पे, ठीक है ये, तो दो ट्रायंगल ये भी बन जाएगा, तो दो और ऐड कर दो, कितना 16 दूना 32 4 36 ट्रायंगल हो जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि अगर हमने वर्टिकल लाइंस पूरे में कर दिया तो उसकी वजह से दो छोटे छोटे, ये दोनों को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बन रहा था यहाँ से ये बन रहा है, 4 बनेगा, दो टाकी की वजह से, मतलब टाकी की वजह से ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल था, फिर इनके वजह से इन छोटे छोटे क्यूब की वजह जो त्रिभुज है इनको जोड़ने के बाद भी एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये बन रहा था।
ठीक है। तो 4 16 16 4 और 4 36 हो जाएगा। देखो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर आप एक बार कमेंट हमें करके बताइएगा। ठीक, देखो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, 3 ट्रायंगल को साइड बाय साइड ज्वाइन किया जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले जब साइड बाय साइड ज्वाइन करते थे तो इस तरीके से निकालते थे और जहाँ पे ज्वाइंट होता था इसकी वैल्यू को हम निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे साइड बाय साइड ना ज्वाइन करके एक बीच में जोड़ दिया, मतलब इस स्क्वायर को इन दोनों के साथ कनेक्टेड किया गया है, मतलब ये स्क्वायर इसके साथ भी कनेक्ट है इसके साथ। तब हम ऐसे कंडीशंस में देखेंगे एक 3 ट्रायंगल को मिला के एक ट्रायंगल ज़रूर बनेगा, एक या दो, एक तो मिनिमम बनेगा, लेकिन एक से ज़्यादा भी आपके हो सकते हैं। तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा कि 3 को मिला के एक कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। बाकी को हम वैसे कंसीडर कर सकते हैं। मान लो एक के अंदर कितना है, 8 तो बनेगा, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, इसके अंदर भी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 8 कितना 24 ट्रायंगल तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखेंगे कि दो दो स्क्वायर को हम कहाँ कहाँ पे ज्वाइंट किए। तो इस स्क्वायर के साथ इस पे स्क्वायर को ज्वाइंट किए, एक जगह यहाँ पे ज्वाइंट करना पड़ेगा और एक ज्वाइंट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 2 ज्वाइंट हो गया, तो इसकी वजह से 2 ट्रायंगल तो आपके पास ऑलरेडी और मिल गए। क्यों? इस ज्वाइंट की वजह से क्या होगा कि ये वाला एक ट्रायंगल और फिर ये वाला ट्रायंगल। जैसे हमने इस मेथड में देखा था कि जब 2 स्क्वायर को साइड बाय साइड ज्वाइन करते हैं तो उसमें दो दो को मिला के एक ट्रायंगल बनता था। तो 2 ट्रायंगल ये हो गया। अब हम इसको जब इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों के साथ भी एक ट्रायंगल बनेगा, ये एक तो ये बनेगा और दूसरा ये वाला ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे हम देखें कहाँ कहाँ ज्वाइंट करना पड़ेगा। एक तो ज्वाइंट यहाँ पे करना पड़ेगा और दूसरा ज्वाइंट यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब इसको जब इसके साथ करोगे तो 2 ज्वाइंट और करना पड़ेगा, मतलब 2 ट्रायंगल और मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, 2 ट्रायंगल ये मिल गया। अब हम क्या करें कि एक तीनों को ट्रायंगल को ज्वाइन करके बनाया जाए। तो 3 ट्रायंगल को ज्वाइन किया गया, इसको और इसको मिला के। देखो ये ट्रायंगल आपके पास आ रहा है, ये यहाँ से ये एक ट्रायंगल, ये तीनों को मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है। ये बाकी और 3 को मिला के कोई ट्रायंगल बन रहा हो, अगर देखेंगे अगर मिल रहा हो तो आप एक और ज्वाइन कर देंगे, लेकिन और ज़्यादा इसमें नहीं बन रहा मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब 24 तो 26 दो 28 1 29, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 29 ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, सेम चीज़ इसके अंदर निकालो तो कितने पहले स्क्वायर कितने 1 2 3 4 और सबके अंदर 8 8 ट्रायंगल तो छोटे छोटे वाले बनेंगे। तो 8 चौके 32 ट्रायंगल तो ये हो जाएंगे। फिर हम दूसरा चेक करेंगे इसे कहाँ कहाँ पे ज्वाइंट किया गया, किस स्क्वायर को। पहले इस स्क्वायर को इसके साथ ज्वाइंट किया गया तो कहाँ कहाँ ज्वाइंट करना पड़ेगा, एक ज्वाइंट ये हो गया और एक ज्वाइंट ये हो गया, मतलब 2 ज्वाइंट होने की वजह से 2 ट्रायंगल और मिल जाएगा। फिर हम जब इस त्रिभुज इस स्क्वायर को इस स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तो एक तो यहाँ पे ज्वाइंट करना पड़ेगा और एक ज्वाइंट यहाँ, तभी तो ये फिक्स होगा इसके साथ, मतलब 2 ट्रायंगल और मिलेगा आपके पास। 32 2 34 और 2 36 हो गया। अब हमारे पास ये त्रिभुज स्क्वायर बन गया, इसको जब इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो फिर 2 जगह ज्वाइंट आपको करना पड़ेगा। मतलब इसको जब यहाँ पे एक बार हम वेल्डिंग कर दें और एक वेल्डिंग यहाँ पे करेंगे, मतलब 2 वेल्डिंग फिर करना पड़ेगा, तभी जाके क्या हो सकता है, ज्वाइंट हो सकता है। तो मतलब 2 ट्रायंगल और मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 3 को ज्वाइन करके देखेंगे कि क्या 3 को ज्वाइन करके कोई ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बिल्कुल बन रहा है। इसको देखो कि ये वाले को अगर हम ज्वाइन कर दें, ये साइड, ये वाला, ये मतलब ये ट्रायंगल, इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद एक हिडन ट्रायंगल बनेगा। 3 बर को अगर जोड़ते हैं स्क्वायर को तो इनमें से एक ट्रायंगल और आपको मिल जाएगा। तो मतलब कितना होगा, 32 6 38 और 1 39, टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा इसके अंदर, 39 होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास, अब एक तो साइड बाय सिर्फ मतलब दूसरे साइड में था, अब इसको हम इस स्क्वायर को जो जोड़े हैं तो ये तीनों स्क्वायर से ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो इस कंडीशंस में हमारे पास 4 स्क्वायर है, तो 4 के कौन से, एक में 8 है, तो 8 चौको 32, तो ये पहले सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद से हम किसे कि 2 स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 2 2 ट्रायंगल मिलता है। मतलब इसको जब इसके साथ जोड़ेंगे, मतलब एक ज्वाइंट मान लो यहाँ कर दिया और एक ज्वाइंट, तो 2 ज्वाइंट की वजह से 2 ट्रायंगल, एक ज्वाइंट की वजह से एक ट्रायंगल मानते हैं, तो 2 ट्रायंगल और मिल गए आपके पास। ठीक। फिर अब जब इसको इसके साथ जोड़ोगे तो 2 ट्रायंगल आपको यहाँ भी ज्वाइंट करना पड़ेगा, तभी तो
ये इसके साथ फिक्स होगा। अच्छा, फिक्स करने के लिए दो जगह ज्वाइंट करना पड़ेगा, मतलब दो ट्रायंगल आपके पास और मिलेगा। और अब देखो, जब इसको आप यहाँ ज्वाइंट करोगे तो इसको ज्वाइंट कैसे होगा, सटाने के बाद तो होगा नहीं, एक वन बाय वन करके, तो एक ज्वाइंट यहाँ और एक ज्वाइंट ये हो गया, तो दो और मिल गया आपके पास। ठीक। अब हमारे पास ज्वाइंट के बाद हो गया तीन तीन त्रिभुज को हम मिलाएंगे। तीन तीन वर्ग को ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के बाद देखो ट्रायंगल कैसे बनेगा। जैसे अब एक चीज देखना, यहां से अगर हम नीचे आए ये, तो एक ट्रायंगल, और यहीं से अगर ऊपर हम चले जाते नीचे ना आए, तो यहां से एक ट्रायंगल बनेगा, एक तो ये देखो कितना हो गया, मतलब एक ट्रायंगल ये बनेगा। ठीक। और आपके पास कितने बन गए। अब देखो कि इन तीन को, साइड वाले को, इसको इसको और इस स्क्वायर को लेके ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल यहाँ से जब ये नीचे और ये आएगा साइड, मतलब हम यहाँ से कंसीडर करें ये यहाँ तक, ये जो ट्रायंगल बन रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है आपके पास। तो एक ट्रायंगल ये हो गया। सेम कंडीशन जब हम इस स्क्वायर को, इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से ये आपके पास आएगा ऐसा, ये एक ट्रायंगल ये भी मिलेगा आपके पास। तो दो, एक और एक ये, मतलब एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये आया था। ठीक है, इस कॉर्नर कॉर्नर वाले को। अब हमने क्या चारों ट्रायंगल को जोड़ के बनाया था, इसको इसको इसको, तो ये वाला त्रिभुज बना था आपके पास ये। तो एक ट्रायंगल ये था, कितने, तीन ट्रायंगल आपके पास बन गए। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल आप कितने हो गए, तो 32, 6 38 और 3 39, 39 ही हो रहा है, 39। इसके अंदर भी कितना है, 39 ट्रायंगल बन रहा है। क्या उसके अंदर भी 39 है, 32, 6 38 और एक 39, एक ट्रायंगल होगा। इसमें आपके पास 8 चूँकि 32, 2 2 4 2 6, ठीक है, तीन जगह टाका बन रहा है और तीन ट्रायंगल आपके पास बन रहा है। तो 32, 6 38 हो गया, 8 चूँकि 32 और तीन ट्रायंगल, तो 32 और 6 38 और 3 41, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा कितना, ऐड करोगे तो 32 और 6 38, 38 और 3 41 ट्रायंगल। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा इसके अंदर, 41 हो जाएगा। ठीक है, ये गलती एडिशन गलत हुआ था, चलो भाई। ठीक है, तो इसके अंदर 41, 29, 39 और इसके अंदर 41। और देखो ये ऑड नंबर में ही हमारे पास क्या आ रहा है कि जब अब किसी एक स्क्वायर को बीच में जोड़ दो या दूसरे साइड में, साइड बाय साइड ना जोड़ा हो, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा ऑड नंबर में आ रहा है। ये चीज़ें क्लियर है। इसमें देखना हर सब में क्या है, साइड बाय साइड स्क्वायर को जोड़ा गया है, तो उसमें हर सब में क्या है, नंबर ऑफ त्रिभुज की संख्या जो है वो क्या आया है, इवन नंबर में आया है। इसमें ऑड नंबर ये भी आया, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। तो इसके अंदर अगर निकालेंगे तो चार स्क्वायर ये है, तो चार स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक तो 32 त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब एक एक को ज्वाइन करेंगे, इस स्क्वायर के साथ इस स्क्वायर को ज्वाइन करोगे तो एक तो यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, तो दो मिल गया ये। ठीक, इसको जब आप इसके साथ ज्वाइन करोगे, तो जब इसको इसके साथ ज्वाइन करोगे तो कहाँ कहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, एक तो ज्वाइंट यहाँ करना पड़ेगा और एक ज्वाइंट यहाँ करना पड़ेगा, मतलब प्लस दो और करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास ये और ये स्क्वायर जो होगा कनेक्ट हो गया। अब इस स्क्वायर को लाया और इसके साथ कनेक्ट करना हो तो हमें एक तो ज्वाइंट यहाँ करना पड़ेगा, एक ज्वाइंट यहाँ करना पड़ेगा और एक ज्वाइंट यहाँ, मतलब इससे तीन हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले हमें तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग, हर स्क्वायर के अंदर चार, 8 8 था, तो 8 चौको 32 ये हो गया। ज्वाइंट के अकॉर्डिंग ये हो गए आपके त्रिभुज हो गए संख्या। अब हमें क्या करना है, तीन तीन त्रिभुज को ज्वाइन करो और तीन तीन त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे तीन को ज्वाइन करके। तो तीन को ज्वाइन करोगे तो तीन का अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को निकालो, यहाँ से देखो एक ट्रायंगल, ये आपके पास एक ट्रायंगल ये बनेगा। अगर हम तीनों तक जाए, यहाँ से एक ट्रायंगल ये हो गया, और इसी बेस के अंदर यहाँ से अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है इसी बेस पे, बेस मतलब दो ट्रायंगल इस बेस के ऊपर, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल जा रहा है हमारे पास, तो दो ट्रायंगल तो ये हो गया।
अच्छा, इस वाले बेस पे देखेंगे तो ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा, ये यहाँ से देखो भैया, ये ध्यान से देखो लाइन हमारे पास कहाँ जा रहा है, एक तो ट्रायंगल ये बनेगा और दूसरा सेम बेस पे यहाँ से अगर देखोगे तो ये भी एक त्रिभुज बनेगा, दो ये और हो गया। ठीक है, तो टोटल त्रिभुज और क्या तीन को मिला के इसमें ज्वाइंट होगा क्या, तीन को ज्वाइंट हो, चार को ज्वाइंट करके कोई त्रिभुज बन रहा है नहीं, चार को ज्वाइंट करके कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, 32 4 36, 36 3 39 4 43, इसके अंदर नंबर ऑफ त्रिभुज कितना हो जाएगा, 43 होगा। तो सबके अंदर देखना है कि यहाँ पे अगर साइड में ज्वाइन किया, बीच में ज्वाइन करोगे किसी भी स्क्वायर को, तो उसके अंदर क्या होगा, त्रिभुजों की संख्या नंबर ऑफ ऑड ऑड में आएगा, नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर में होंगे। और